हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एंड स्पॉट राउंड का सर्कुलर हमारे पास आ गया है। एज यू कैन सी, ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल फॉर स्पॉट राउंड फॉलोड बाय स्लाइडिंग राउंड एंड रिपोर्टिंग फॉर द सेशन ऑफ दिस। ठीक है, जो हमारा 26-27 वाला है। अब इसमें आपको पूरी डिटेल्स दी गई है स्पॉट राउंड की। ठीक है, तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हो। एंड इसकी जो डेट्स हैं वो है 4th और 5th, जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे। सो 4th 2 बजे से स्टार्ट हो गया है। 5 बजे, 5 तारीख रात 11 बजे तक हम रजिस्टर कर सकते हैं, और इसकी 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है जो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, सो सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एनरोल फॉर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्रोसेस फॉर स्पॉट काउंसलिंग, ऑल्सो पे स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन फी ऑफ रुपीज 500। ठीक है, नॉन रिफंडेबल है। आप कार्ड से या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से पे कर सकते हो। ये आपको एक्स्ट्रा देना है, जो आप 2500 पहले दे चुके हो। पहले आपने 2500 दिए थे, उसके अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन फी इंक्लूडेड थी। ठीक है, और काउंसलिंग की फीस इंक्लूडेड थी। अगर आप स्पॉट राउंड की काउंसलिंग के लिए जा रहे हो तो ये 500 आपको अलग से पे और करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये आपका हो गया पेमेंट। इसके बाद आपकी जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। सो वो हमें फिलिंग ऑफ चॉइसेस जो है वो भी, क्लोजिंग डेट आपकी 5 तारीख की ही है 11:59 तक। आप जब एक बार रजिस्टर कर लोगे देन यू विल गेट अ विंडो वेयर यू कैन फिल द चॉइसेस। तो जैसे हमने नॉर्मल काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग की थी, वैसे हमें यहाँ पे भी चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो आप अपनी चॉइसेस फिल करेंगे कॉलेज में। फर्स्ट नंबर पे वो कॉलेज जिसमें आपको एडमिशन चाहिए, सेकंड, थर्ड। अब देखो, ये काउंसलिंग की तरह नहीं है कि बहुत सारे कॉलेजेस भर दो, है ना। यहाँ पर आप सिर्फ वही कॉलेज फिल करोगे जिसमें आपको अपग्रेड चाहिए, और इन केस आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं है अभी तक, लाइक अर्लियर राउंड्स में फॉर एनी रीजन आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जिससे कॉलेज भरना चाहो भर सकते हो, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। बट इफ यू लुकिंग फॉर अपग्रेड, तो सिर्फ वही कॉलेज भरोगे चॉइस फिलिंग में जिसमें अपग्रेड लेना है। ठीक है, आपका जो रिजल्ट है, इसकी डिक्लेरेशन जो है वो हो जाएगी टू बी डिक्लेयर्ड ऑन 6 ऑफ अगस्त। तो 6 ऑफ अगस्त को बीसीए, बीबीए, बीटेक, बीकॉम एंड इसके लिए आपका आ जाएगा, और बीएड, एलएलएम, बीए, इको, एलएलबी का आपका 10 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। एंड देन यू हैव टू मेक द पेमेंट्स। अगर आप 96,000 एक बार पहले पे कर चुके हो तो आपको दोबारा पे नहीं करना है। बट अगर आपने पहले नहीं पे किया, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे आप सीयूईटी से जा रहे हो, या आप ड्यू टू एनी रीजन अर्लियर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग में नहीं अपना कॉलेज पा पाए, या आपने तब जमा नहीं कराया था, तो आप अभी डिपॉजिट करा सकते हो। ठीक है, देन आपके पास फ्लोट या फ्रीज की ऑप्शन है, सेम जैसे पहले थी। सो कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज और हर विलिंगनेस, दैट इज फ्लोट और फ्रीज फॉर सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। वैसे इसमें बहुत ज्यादा राउंड होते नहीं है, एक स्पॉट राउंड के बाद ज्यादा ज्यादा स्लाइडिंग हो जाता है। तो आप वहाँ पे चूज कर सकते हो कि आपको फ्रीज करना है या फ्लोट करना है। ठीक है, आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको दे दिया जाएगा 7 तारीख तक, और उसके बाद जाकर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने अपने कॉलेज में। ठीक है, तो जो भी आपको कॉलेज मिला है, और उसके अलावा आपको एक 5,000 रुपए और पे करने पड़ते हैं। ठीक है, सो वो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं आपको टू दी यूनिवर्सिटी। एंड देन जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमें आगे जाकर नए वाले कॉलेज में देना होता है। पिछले वाले कॉलेज से आपको वो पैसे विड्रॉ करा देते हैं। ठीक है, सो इसकी डिटेल्स जो है कि स्पॉट राउंड में कौन एलिजिबल है कौन नहीं, वो सब यहाँ पर गिवन है। सो इट इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स दैट स्पॉट राउंड followed by sliding round, maybe the last round for the candidate seeking admission। ठीक है, तो ये आपका आखिरी राउंड हो सकता है। इसमें चाहे आप एडमिटेड हो, मतलब आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिल गई है या नहीं मिली है, आप एलिजिबल हो, आर एलिजिबल फॉर द स्पॉट राउंड फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉट राउंड विल बी एसेंशियल फॉर ऑल सीईटी 2026 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, चाहे आपने नेशनल लेवल टेस्ट दिया हो या सीईटी दिया हो। All the already registered candidates and registering afresh will be allowed to log in after accepting the terms and conditions of the spot round। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको सिर्फ 500 रुपए और पे करके अपने उसी अकाउंट से ही स्पॉट राउंड के लिए रजिस्टर कराना है। जिन्होंने अभी तक कभी रजिस्टर नहीं कराया, उनको फिर अमाउंट पे करके टोटली कंप्लीट न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है। दूसरा, जो कैंडिडेट्स को ऑलरेडी कॉलेज मिला हुआ है, द कैंडिडेट्स हु हैव रिपोर्टेड एट देयर रिस्पेक्टिव स्कूल ऑफ स्टडीज, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन आफ्टर सीट अलॉटमेंट अप टू स्लाइडिंग राउंड, इफ पार्टिसिपेटिंग इन द स्पॉट राउंड, if any of the new preferences filled is allocated to them in the spot round of counseling, मतलब अब जो आपने ऑप्शंस भरी, अगर उसमें से कोई आपको मिल जाती है और आप उस कॉलेज को लेना चाहते हो, तो आपको 5,000 रुपए और देने पड़ेंगे। सो रिक्वायर्ड टू पे 5,000 इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार जीजीसीएस आईपीयू न्यू दिल्ली। दे विल नॉट हैव एनी क्लेम ऑन द प्रीवियस सीट। तो जब आप ये 5,000 रुपए जमा करा देते हो, आपको जो कॉलेज एडमिटेड था, जहां पर आपने एडमिशन ली थी, वो वाला आपका
वो हो जाएगा, रूल आउट हो जाएगा। अब आपको उसमें नहीं मिलेगा, अब आपको अगले वाले कॉलेज में जाकर अपनी documents देने होंगे. So it is the sole responsibility of the candidate to ensure that they fulfill the minimum eligibility criteria. कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स आपके सही होने चाहिए, फी पे होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका गलत पाया जाता है तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, वो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन से कोर्सेज के लिए स्पॉट राउंड है। सो दीज आर दी ऑल कोर्सेज। हमारा वाला कोर्स है BCA CET 114। उसके अलावा आपके पास ये सारे कोर्सेज जो हैं इनके लिए स्पॉट राउंड ओपन है, तो आप आज से ही रजिस्टर कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, उसकी फीस कब देनी है, दैट ऑल इज गिवन ओवर हियर। विड्रॉ करना चाहते हो तो 8 अगस्त तक आप विड्रॉ कर सकते हो साइट पर से ही। ठीक है, सो इन केस ऑफ सीट अलॉटमेंट आपकी जो हो गई है, आपने फी पे कर दी है, एंड देन यू हैव टू रिपोर्ट 11 तारीख को। So mandatory reporting at the allotted college is at 11 August 2026. All documents to be carried by candidates while reporting to the allotted institute or college. For more details, please refer to admission brochure. So ये documents सारे वही हैं जो मैंने पहले भी आपको explain किए थे, जो reporting के time चाहिए होते हैं, वो हमें देने पड़ेंगे। Important note क्या है? In case of upgradation, candidates are required to pay upgradation fee of rupees 5,000 in the form of demand draft. The balance part academic fee, as mentioned in the admission brochure, may be submitted through both online and offline as per the instructions issued by the respective or affiliated college or institute. अब आप कहोगे कि मैम हम तो पहले एक कॉलेज में फीस दे चुके हैं, दूसरे कॉलेज में फिर से जाके फीस देंगे, तो बेटा देनी पड़ेगी। और पहले वाले कॉलेज से आप विड्रॉल क्या फॉर एप्लीकेशन देंगे तो जो फीस आपने उस कॉलेज में डिपॉजिट कराई थी वो फीस वो आपको वापस कर देंगे, पर इट टेक्स बिट ऑफ टाइम, तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे और ये अमाउंट आपको अलग से पे करना पड़ेगा, लेकिन वो पैसे आपको पहले वाले कॉलेज से वापस मिल जाएंगे। The dean, director, principal will be responsible to ensure that the eligibility of all the students are checked by them to ensure correctness of admission, especially in case of provisionally admitted students. Institutes are required to submit a certificate within 2 days to the academic branch after the reporting schedule of a particular round of counseling, stating that all documents are correct and all. Okay, so that is it. This is about the spot round. Baki, I'm going to come live on Instagram today at 6 p.m. about the spot round and doubts. So आपको कुछ भी पूछना है, any sort of questions you have, so join me at Instagram AEC_computer_education. I'll be live over there and I'll answer all your queries related to spot round. Bye for now. Take care and do subscribe the channel before you leave.